नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा अपने चैनल आई डिज़ायर पे आपका स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सफ़र पे निकल चुका है और इस सफ़र पे उत्तर प्रदेश को अपने नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अपने नए हाईवे एंड एक्सप्रेसवेज, अपने नए एयरपोर्ट्स, अपने लोकल कनेक्टिविटी के साथ-साथ एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री मदद करने वाली है और वो है टूरिज़्म इंडस्ट्री। यस, स्पेसिफिकली बोले तो स्पिरिचुअल टूरिज़्म। उत्तर प्रदेश की इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सफर में धार्मिक पर्यटन का एक बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। नॉर्थ इंडिया के गोल्डन ट्रायंगल हॉटस्पॉट कहे जाने वाले 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिल्ली, आगरा एंड जयपुर अभी दुनिया भर के सबसे बड़े टूरिस्ट सर्किट में से एक है। वहीं अब एक दूसरी तरफ एक दूसरा गोल्डन ट्रायंगल का जन्म हो चुका है और इंडियन टूरिज्म में, या फिर इसको कहें तो स्पिरिचुअल टूरिज्म में इसका जन्म हो चुका है, जो कि गोल्डन ट्रायंगल स्पिरिचुअल ट्रायंगल कहलाने वाला है। यह है अयोध्या, वाराणसी एंड प्रयागराज। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नए स्पिरिचुअल होली ट्रायंगल के बारे में और समझेंगे कि ये नया जो स्पिरिचुअल टूरिज्म उत्तर प्रदेश को कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा और कैसे ये जो लक्ष्य है, ये रास्ता है, कितना ये फास्ट अचीव करने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल आई डिज़ायर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियो, सारे इन्फॉर्मेशन आपके तक ज़रूर पहुँचें और आपको जो मिस ना करें। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी के बीच नया ट्रायंगल, 400 किलोमीटर की यात्रा में 3 तीर्थ। देश के ट्रायंगल से हटकर है यूपी का ट्रायंगल। अब नहीं होगी लोगों को यात्रा में परेशानी। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आखिर क्या है ये गोल्डन ट्रायंगल जो यूपी को धार्मिक और आर्थिक केंद्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा? देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर विश्व स्तर के पवित्र पर्यटन स्थल में से एक है, जहां करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। वही संगम के पावन धरती प्रयागराज में अभी करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, जहां कुंभ मेले के श्रद्धालु की संख्या कितने 100 गुना बढ़ भी जाती है। इस स्पिरिचुअल टूरिस्ट सर्किट में अयोध्या एक बड़ा नाम उभरते हुए आ रहा है। अयोध्या नगरी में पहले भी लाखों श्रद्धालु आते थे, परंतु ये संख्या कोविड के बाद और मंदिर बनने के आखिरी चरण में करीब 2022-2023 के करीब 2 करोड़ तक भी जा पहुंचा। जब ये श्रद्धालु संख्या की जो अयोध्या में मंदिर बनने से पहले सालाना 2 करोड़ सालाना ही पहुंच पाते थे, वो अब समझ सकते हैं कि सन 2024 के बाद और 2024 के 25 के बाद कितनी संख्या में श्रद्धालु या संख्या बढ़ने वाली है अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के 32 करोड़ के जो टूरिस्ट ट्रैफिक है, उसमें आधा करीब 15 करोड़ टूरिस्ट तो सिर्फ इन 3 धरती पे ही आते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या के दर्शन के लिए वो आते हैं। आइए सबसे पहले अयोध्या नगरी की बात करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर कंस्ट्रक्शन से पहले साल में सिर्फ कुछ लाख ही लोग आते थे, कहीं तो 2-3 लाख लोग का तकरीबन हर साल का होता था। परंतु 2022 में राम मंदिर कंस्ट्रक्शन में जब तेजी आने लगी, तब जाके संख्या सीधे वो पहुंच के 2 करोड़ 39 लाख तक पहुंच गया था। वही 2023 में भी श्रद्धालुओं की संख्या करीब 2 करोड़ से ऊपर ही रही थी। जब 2024 में अब ये मंदिर जो बन के तैयार हो चुका है, तो आप इसकी संख्या का कितनी वृद्धि होगी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात से आप समझिए कि 23 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा पूजन के सिर्फ अगले दिन ही 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में रामलला के दर्शन किए थे और वो संख्या बढ़ने ही वाली, वक्त के साथ कम तो नहीं होने वाली है। ये अयोध्या की भी बात करें तो भक्तिमय नज़ारा होने वाला है, जैसा कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के वक्त नज़ारा दिखा था। चलिए अपने अगले पवित्र धाम के सर्किट के धरती वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिसंबर 2021 में उद्घाटन होने से पहले यह तकरीबन करीब 60 से 68 लाख करीब लोग आते थे हर साल, परंतु दिसंबर 2021 के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 2022 में श्रद्धालुओं की संख्या एकदम से बढ़ के 7 से 8 करोड़ तक भी जा पहुंची थी। वही अपने संगम की धरती प्रयागराज की बात करें तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का हॉटस्पॉट रहा है ये शुरुआत से ही। ये धरती पे तो टूरिज्म का आंकड़ा एक सदियों से सदाबहार ही रह गया है। प्रयागराज में हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में ही होती है, जो एवरेजली 4 करोड़ के आसपास हर साल मिनिमम होती है। वहीं 2019 के कुंभ मेला की बात करें तो प्रयागराज में करीब श्रद्धालुओं की संख्या जो होती वो 28 करोड़ भी पार कर चुकी थी। ये तो बात हो गई श्रद्धालुओं की संख्या की। अब आइए समझते हैं श्रद्धालुओं की संख्या के पीछे टेम्पल टूरिज्म इकोनॉमिक्स और गणित को समझते हैं। ये आप भी समझते होंगे कि इन पवित्र स्थानों की ही बात करें तो मैं एक श्रद्धालु सिर्फ अगर यही जगह जाएगा और कहीं भी नहीं जाते हैं और किसी भी जगह नहीं जाएंगे, तो इन करोड़ों लोगों के लिए
पहुंचने के लिए वहाँ तक रेलवे, उनके लिए बसेस, उनके लिए हवाई जहाज, उनके लोकल ऑटो रिक्शाज, कैब्स इत्यादि सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जब शहर में ये लोग आएंगे तो कम से कम एक रात तो बिताएंगे ही वहाँ पे, जिसके लिए छोटे छोटे होटल चाहिए, छोटे धर्मशाला, टेंट हाउस, गेस्ट हाउस इत्यादि ज़रूरत होगी। उनको फिर खाने या रुकने के लिए व्यवस्था होने के लिए छोटे रेस्टोरेंट से लेके बड़े आउटलेट्स तक भी खुलने की ज़रूरत होगी। छोटे चाय वाले से लेके छोटे समोसा चाट बनाने वाले तक की ज़रूरत होगी। पूजा पाठ सामग्री से लेके कपड़े, लोकल प्रोडक्ट्स तक की भी ज़रूरत होगी। मतलब आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये टूरिस्ट अपने साथ बिजनेस और ग्रोथ की कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि इन जगहों पे एक धार्मिक शहर में सिर्फ 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और सिर्फ 2,500 रुपये ही खर्चा करेंगे, एक शहर में खर्चा करेंगे, तो उस शहर में करीब 12,500 करोड़ रुपए तक का बिजनेस आ जाएगा। यस, 12,500 करोड़ रुपीस एक का बिजनेस सिर्फ 2,500 प्रति व्यक्ति के एक शहर में खर्चा करने से ही आ जाएगा। अगर ये खर्चा एवरेज हम मान के चले 5,000 तक ले जाते हैं तो करीब 25,000 करोड़ रुपए तक का बिजनेस अपॉर्चुनिटी उस शहर में ही होने वाला है फॉर आपका जो एक्सपेंसेस उसमें हो जाएंगे। वैसे भी ये बात समझ सकते हैं कि टूरिस्ट जनरली एक रूट पे एक पर्पस सोच के निकलते हैं, तो किसी भी यात्रा पे उसी हिसाब जाते हैं। जैसे कोई भी यात्री अपने टारगेट सिटी की जगह देखते हैं और उस जगह का एक्सरे करके आसपास के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को निकाल लेते हैं और समझ जाते हैं वो किस डायरेक्शन में जाना, क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, क्या क्या चीज़ें करना है। तो करें तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो शहर होते हैं उनके सारे कवर्स को कर लिए जाते हैं। किसी भी सिनेरियो में इन 3 रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट्स यानी अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी के आसपास के डेस्टिनेशन जो है तो उनका इकोनॉमिक बूस्ट तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे गोरखपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर जो अयोध्या से तकरीबन सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर करीब दूर है, वही मथुरा, वृंदावन, आगरा इत्यादि ये सब कुछ हाईवे पे वेल कनेक्टेड है और कुछ घंटों की दूरी पे ही आस पास सब बसे हुए हैं। इन सभी जगहों को, इन लोकल इकोनॉमी को जरूर एक बूस्ट मिलने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही दिन करीब 5 लाख लोगों ने राम मंदिर में दर्शन किए। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर अयोध्या में बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। अयोध्या में 9 सैया है और अब अयोध्या देश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। बुनियादी ढांचे के लिए अयोध्या पर $10 अरब से ज्यादा खर्च होंगे, जिसमें नए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आवासीय योजनाओं पर ज्यादा फोकस होगा। शहर में नए होटल खुलेंगे और अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा होगा। इससे देश की जीडीपी में $443 अरब का योगदान होगा। बस गवर्नमेंट को ये बात जरूर सोचनी होगी कि इन शहरों में सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो और वो साथ में ही इन शहरों के 1-2 दिन से ज़्यादा ठहरने के लिए टूरिस्ट इंटरेस्ट के पॉइंट्स भी होना बहुत ज़रूरी है। उनको साथ साथ तैयार भी करने चाहिए, जैसे कि कोई म्यूजियम्स हो, कोई हेरिटेज वॉक्स हो, कोई बोट एंड राइड हो, बोट स्टे हो, साउंड एंड लाउड शोज हो, मतलब इस तरह के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उनको देने पड़ेंगे। तभी भी कोई जो टूरिस्ट होता है वो एक रात से ज़्यादा रुकने की सोचता है, तभी वो जाकर एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक रुकेंगे। और 3 से 3 दिन रुकने की वजह से आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस लोकल जगह की बढ़ेगी, लोकल की अर्निंग्स बढ़ेगी, गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, ये सब कुछ बढ़ता है। इन सबके बीच में एक सबसे अच्छी बात ये भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह से लोकल में जो नौकरियां हैं उनकी संख्या कितनी तेजी से बढ़ेगी और लोग जो आसपास जो माइग्रेट करके चले जाते हैं बड़े बड़े शहरों में नौकरी ढूंढने के लिए, उससे भी एक रोक लगेगी और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो आसपास के एरिया में टूरिस्ट के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करके और अपना घर चला सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी पसंद आई हो। ऐसे और भी जानकारी वाले वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव्स के लिए आप चैनल आई डिज़ायर को ज़रूर देखें। धन्यवाद।